पिछले एक सवा साल से लोग अपना अधिकतम समय टीवी, मोबाइल और अन्य सोशल मीडिया पर न्यूज़ देखने के लिए कोरोना कहाँ तक पहुँचा, कोरोना से कितने लोग बीमार हैं, किस तरीके की बीमारी हुई, कितने लोग मरे, न जाने कितने समाचार देखने में लगे हैं। उसके साथ साथ लॉकडाउन के असर में कोरोना के कारण मृत्यु के समाचार भी समय के साथ आने लगे, जिस वजह से आज अधिकतर लोग स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। इस स्ट्रेस के कारण लगातार नकारात्मक विचार हमारे अंतर्मन से उत्पन्न होते जा रहे हैं, जिस वजह से हम और ज्यादा नकारात्मक या नेगेटिव हो रहे हैं। कुछ लोगों को बिजनेस की परेशानियां नजर आने लगी हैं, कुछ लोगों को नौकरी का डर लगता है, खासकर माताओं को, महिलाओं को अपने बच्चे स्कूल में, कॉलेज में कब जाएंगे, इसकी चिंता बहुत ज्यादा सताने लगी है। कई लोगों को अपने माता पिता की चिंता सता रही है, उनका क्या होगा। कई पेरेंट्स को अपने बच्चे जो प्रोफेशनल लाइफ में जी रहे हैं, उन बच्चों की चिंता भी सताने लगी है, जिस वजह से एक तरह से नकारात्मक वातावरण उत्पन्न हो रहा है। आज हम देखें तो स्ट्रेस हमारे जीवन में 4 जगह से अटैक कर रहा है। सबसे पहले हम देखें कि भावनात्मक तरीके से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आक्रमण कर रहा है, हमारी मानसिक स्थिति को बदल रहा है। शारीरिक लक्षणों के अंदर भी हमें स्ट्रेस नजर आ रहा है, और सबसे बड़ी चीज है, वर्तन में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। और इन सब की असर, मानसिक बदलाव, शारीरिक बदलाव और वर्तन में बदलाव की नकारात्मक असर और तेज गति से हमारे भावनात्मक बदलाव के अंदर ज्यादा आक्रामक रूप ले रही है। अब हम देखें हमारे शरीर में भावनात्मक रूप से किस तरीके से स्ट्रेस के कारण असर हो रही है, तो अधिकतर समय हमारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। घर के बाहर जाने से डर लगता है, किसी से मिलने से डर लगता है, अपने परिवार के लोगों की चिंता सताती है, और मेरा क्या होगा, यह हमारे मन में बार बार विचार उत्पन्न होते हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है मेरी समस्या का कोई भी मुझे हल नजर नहीं आ रहा है, और जैसे लगता है कि मेरा जीवन एकदम अटक जाएगा। व्यक्ति अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से दूर रहना चाहता है। अब हम मानसिक बदलाव या मानसिक लक्षण क्या है जिससे कि हम स्ट्रेस को पहचान सकते हैं, इसके बारे में हम सोचें। व्यक्ति को ऑफिस के काम, घर की जिम्मेदारियां, डेली रूटीन के काम से दूर भागने का प्रयत्न करता है। जिस जगह पे जिम्मेदारियां हो, जिस जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, उस जगह से दूर भागता है। हर जगह से नकारात्मक दृष्टिकोण को देखता है। बार बार टीवी, मोबाइल या न्यूज़पेपर को देखकर फिर वापस नेगेटिव सोचना चालू कर देता है। कई बार व्यक्ति से वो घर के बाहर जाना टालता है। हम जो सामान्य तौर पर देखें तो व्यक्ति के मन में अचानक आई उदासी, काम के प्रति लापरवाही और बिल्कुल ढीला ढाला वर्तन दिखाई दे, तब हमें अंदाज लगाना चाहिए कि ये या स्ट्रेस इसके ऊपर हावी हो रहा है। स्ट्रेस के कारण शारीरिक रूप से जो लक्षणों में बदलाव आता है, वह भी हमें जानना बहुत जरूरी है।
मित्रों, कई बार व्यक्ति बाहर से बिल्कुल स्वस्थ दिखता है, मगर वो शिकायत करता है कि क्या मुझे बुखार है, उसके हाथ पैर में दर्द दिखाई देता है, कई बार शरीर पर से बिना वजह के पसीना आने लगता है, उसको लगता है कि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, हो सकता है कि हार्ट बीट बढ़ भी गई हो, उसकी आंखों के अंदर उसको तकलीफ दिखाई देती है। और सबसे बड़ी चीज है कि उसको पेट की गड़बड़, जिसमें उसको भूख न लगती हो, या जोर से ज्यादा खाना चालू कर दे, नींद उड़ जाती है, घंटों तक बिस्तर में लेटा रहता है व्यक्ति, पर फिर भी उसको नींद नहीं आती है। वर्तन में परिवर्तन, ये बहुत बड़ा और बहुत आसानी से पहचानने वाला लक्षण है। व्यक्ति का जब चेहरा निस्तेज होने लगता है, डरा हुआ नजर आता है, उसकी कार्य करने की क्षमता घट जाती है, जोरों से ज्यादा धीमी गति से काम करता है, काम के अंदर गलतियां होने लगती है, तो समझने की वो व्यक्ति क्या स्ट्रेस का शिकार तो नहीं है। लेटे रहता है, एक जगह घंटों तक बैठा रहता है, किसी से बात करना नहीं चाहता है। इस अवस्था में हमें सोचना चाहिए कि क्या इस व्यक्ति को स्ट्रेस तो नहीं है। स्ट्रेस इस तरीके से जनरेट क्यों हो रहा है? जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया के अंदर लगा रहता है, न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा मात्रा में नकारात्मक खबरें पढ़ता है, तो अनकॉन्शियसली उसके अंतर मन में ये विचार चले जाते हैं और उसको पता भी नहीं चलता है कि मेरे अंतर मन में नेगेटिव विचार जा रहे हैं। फिर अनायास ये अनकॉन्शियस मन से अनायास ये विचार उत्पन्न होते हैं और उस समय में उस व्यक्ति की बुद्धि कहती है कि मेरे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जिस पे मुझे कंट्रोल करना है, मगर उससे कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। ये सत्य है मित्रों कि उससे कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। वो ये भी समझता है मैं खुद दुखी हो रहा हूं और हो सकता है मैं जग को, मेरे आसपास के वातावरण को दुखी करूं, और इसलिए वो व्यक्ति अपने आप और ज्यादा उसका अंतर मन हावी होता जाता है। अब जब हम घर के अंदर, परिवार के अंदर व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है, उसके अंदर स्ट्रेस हो सकता है, तो हम उसको एक मित्र के रूप में, माता या पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, भाई या बहन के रूप में, पति या पत्नी के रूप में, एक संतान के रूप में हम व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते कि तू जरूरत से ज्यादा नेगेटिव सोच रहा है, तुझे इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, दुनिया के अंदर ये खराब समय चल रहा है और बहुत जल्दी समय से हम दूर हो जाएंगे, वापस हमारा नॉर्मल जीवन चालू हो जाएगा। मगर वो व्यक्ति इस बात को सुनना नहीं चाहता है, एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। व्यक्ति अपने मित्रों से दूर होकर चला जाता है और कई बार आक्रोश अभिव्यक्त करता है। यह उसके अंदर, तब हम उसको जबरदस्ती समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो व्यक्ति कहीं से भी समझना नहीं चाहता है। जब व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचना चालू करता है, वो स्ट्रेस में आता है। जब आपको लगता है कि आपका साथी, आपका मित्र स्ट्रेस महसूस कर रहा है, इस समय में आपको एक नए दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। तब हमें हमारे मित्र, हमारे परिवार के सदस्य के अंदर से स्ट्रेस दूर करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच अपनानी जरूरी है। और साइंटिफिक अप्रोच के अंदर
आप सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आपको आपका डॉक्टर कहता है कि इस व्यक्ति को स्ट्रेस है या स्ट्रेस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ उसको संपर्क करवा सकते हैं, उसकी मीटिंग करवा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट एक अलग साइंटिफिक अप्रोच के साथ काउंसलर उससे बात करता है और जिस वजह से वो व्यक्ति अपने आप को धीरे धीरे स्वस्थ महसूस करता है, हेल्दी महसूस करता है, नॉर्मल लाइफ को स्वीकारने लगता है, कि आज की परिस्थिति की वास्तविकता को स्वीकारता है और वो नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। यदि आप अपने आसपास के वातावरण स्ट्रेस से चिंतित देखते हैं, ओवर स्ट्रेस्ड देखते हैं, तो आप उस व्यक्ति को किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट करा सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप हमारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमने इस पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट की सेवाएं प्रारंभ करी हैं, जिससे कि आप अपने घर बैठे वीडियो कॉलिंग या टेलीफोन के सहारे अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करके अपने नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी YouTube चैनल पर जाकर आप इस रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।